प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से चुनावी प्रचार में हैं, आज जहां वो बिहार में हैं तो वहीं आज वाराणसी में भी उनका रोड शो रहेगा। वाराणसी में कल उनके नामांकन का कार्यक्रम रहने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे। बिहार में अभी आप उनको सुन रहे थे। हमने सुबह पटना साहिब में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा करते नजर आए तो वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई, दिखाई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही अंदाज में चुनावी प्रचार के लिए क्षेत्र की जनता के साथ खुद को जोड़ने की हर संभव कोशिश करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं अपने चुनावी क्षेत्र में, जहां कल उनके नामांकन का कार्यक्रम रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचेंगे। यहां रोड शो कर जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे पीएम मोदी। शाम करीब 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा। पीएम मोदी के रोड शो में मिनी इंडिया की, लघु भारत की झलक दिखाई देगी। मंगलवार को पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले काल भैरव के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा भी इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वाराणसी से मेरी सहयोगी आरती पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती का मैं रुख कर रही हूं। आरती, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हैं। यहां की जनता के साथ आपकी बातचीत हुई होगी। लोग क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री से उन्हें कितनी उम्मीदें हैं? बीजेपी के 10 सालों के शासनकाल को लोग किस तरह से देखते हैं? और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बार फिर चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। लोगों की प्रतिक्रिया पहले आपसे समझना चाहेंगे। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि कह सकते हैं कि इस बार पीएम मोदी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, क्योंकि जब हमने काशी के लोगों से बात की तो यहाँ के लोगों में पीएम मोदी को लेकर काफी उत्साह है, काफी खुशी है और हर कोई यहाँ पर विकास की बात कर रहा है। खास तौर पर 10 साल के विकास की बात की जाए तो लोगों में काफी खुशी दिखाई दे रही है इस बात को लेकर। हर कोई काफी उत्साहित है कि पीएम मोदी आज यहाँ रोड शो करने वाले हैं। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में आज यहाँ पर भीड़ जुटने वाली है। आरती, मैं समझना चाहूंगी रोड शो का रोड मैप क्या रहने वाला है? कहां से ये रोड शो शुरू होगा और कहां जाकर खत्म होगा? इस दरमियान सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजामात रहेंगे? मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां आप साझा करें। जी प्रीति, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये मदन मोहन मालवीय चौक है। मैं कैमरामैन को बोलूंगी आपको पैन करके दिखाए। यहाँ पर पीएम मोदी पहले माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद उनके रोड शो की शुरुआत होगी। तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा जो कि काशी विश्वनाथ दरवाजे के वहां पर जाकर खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पर और सुरक्षा की बात करूं तो मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। और खासतौर पर यहाँ पर सादी वर्दी में भी पुलिस वाले देखे जा सकते हैं। ठीक है आरती, रोड शो किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा? तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेच है और बीजेपी की भरसक कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचे। इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। मेगा इवेंट बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भरसक रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, कौन से ऐसे नेता रहेंगे, रूट मैप क्या रहेगा, ये जरा समझाएं। मैं आपको बताऊं प्रीति, पीएम मोदी के साथ यहां पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए घटक दल के नेता होंगे, काफी वीवीआईपीज होंगे। और आपको बता दूं कि सीएम योगी और अमित शाह यहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं। जब भी प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला होता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, सीएम योगी पहले पहुंच जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर खुद पहुंचकर सारी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और इसको देखने के लिए यहाँ पर सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं, काफी बैरिकेडिंग की गई है, जिससे लोगों को भी कोई दिक्कतों का ज्यादा सामना ना करना पड़े। और आपने बिल्कुल सही कहा प्रीति, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है और भाजपा पीएम मोदी के इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, काशी नगरी पूरी सज चुकी है। भगवा रंग में हर तरफ आप देख सकते हैं, भगवा रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, झंडे हैं। जी आरती, अगर वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली मर्तबा यहां से लोकसभा के चुनाव के लिए उतरे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कितने प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला पीएम का इस सीट पर किसके साथ होगा?
देखिए प्रीति, कह सकते हैं कि यहाँ पर मुकाबले की, यहाँ के लोगों से बात करो तो उन्हें मुकाबला दिख ही नहीं रहा। बात काशी के लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि पीएम मोदी कितने मार्जिन से जीतेंगे। हालांकि यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनके खिलाफ दोबारा खड़े हुए हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जीतेंगे तो पीएम मोदी ही। अब बात यहाँ पर सिर्फ मार्जिन की हो रही है कि पीएम मोदी को जनता यहाँ पर कितने मार्जिन से जिताएगी, क्योंकि प्रीति यहाँ पर विकास के नाम पर इतना विकास हुआ है कि पीएम मोदी भी यहाँ पर जो जनादेश मांगेंगे, लोगों से, जनता से वोट की अपील करेंगे, वो विकास के नाम पर ही कर रहे हैं। ठीक है आरती, आपने जनादेश का जिक्र किया, मैं आपसे समझना चाहूंगी 2014 का जो रिकॉर्ड था वो 2019 में टूटा था। इस मर्तबा आप क्या समझती हैं, ये रिकॉर्ड एक बार फिर टूटेगा? कितने का मार्जिन रहेगा, हमारे दर्शकों को ये बताएं। और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि लोग यहाँ पर कोई कंपटीशन समझ ही नहीं रहे हैं, तो जो बाकी प्रत्याशी हैं उनको लेकर के भी अगर जनता से बात की गई होगी, कुल कितने प्रत्याशी हैं, लोगों को ये भी मालूम है या नहीं है? देखिए प्रीति, यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की लहर है। कह सकते हैं पूरे देश में सिर्फ पीएम मोदी का, भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं और यहाँ पर जितने भी लोगों से बात की है, समझने की कोशिश की है, उनको पीएम मोदी के आगे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री हैं, साथ ही साथ हमारे सांसद भी हैं। इन्होंने यहाँ पर जितना विकास का काम किया है उसको लेकर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि इस बार भी मोदी ही हैं और काफी ज्यादा मार्जिन से इस बार यहां पर जीत दर्ज करेंगे अपनी। लोगों का सिर्फ यही कहना है। ठीक है, पीएम का यूं तो वाराणसी में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है आरती, लेकिन अगर बात की जाए वाराणसी में पीएम है तो पूर्वांचल की सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। पूर्वांचल की ऐसी कौन कौन सी सीटें जहां पीएम मोदी के इस रोड शो से सीधे सीधे आप फर्क होता महसूस कर रही हैं, जहां मुकाबला कुछ और रहा होगा लेकिन पीएम के पहुंचते ही तस्वीर बदल जाती है? इन सीटों के बारे में जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल प्रीति, मैं यही कहना चाहूंगी कि पीएम मोदी वाराणसी के इस रोड शो के जरिए पूरे पूर्वांचल को संदेश दे रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और भाजपा की यही कोशिश है कि पीएम मोदी के इस रोड शो को बहुत बड़ा मेगा इवेंट बनाएं, ऐतिहासिक तौर पर इसको दिखाएं, क्योंकि इसका पूरा फायदा भाजपा को पूरे पूर्वांचल से मिलने वाला है। ठीक है, आज अगर बात की जाए तो रोड शो में बीजेपी ने कई इवेंट्स भी प्लान किए हैं, कई लोग शिरकत करने वाले हैं। मैंने सुना कि मिनी इंडिया की झलक देखने को मिलेगी इस रोड शो में। तैयारियों को लेकर के अगर बीजेपी के कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई हो, किस तरह की तैयारियां रहेंगी और रोड शो के दरमियान और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? ये जो मिनी इंडिया कहा जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास रहेगा? देखिए प्रीति, काशी को शिव की नगरी कहा जाता है और जब भी वाराणसी की बात होती है तो यहाँ का खान पान, यहाँ के मंदिर, यहाँ के घाट, बनारसी पान और ऐसे यहाँ की गंगा आरती। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। और जो पीएम मोदी का रोड शो है उसको लेकर भाजपा ने काफी लोगों को निमंत्रण भी भेजा है और पीएम मोदी के इस रोड शो को लेकर भाजपा के साथ साथ जो यहाँ के लोकल लोग हैं, व्यापारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर कोई अपने स्तर पर पूरी तरह से इस रोड शो को भव्य बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। बस लोगों को इंतजार है कि कब पीएम मोदी यहां से रोड शो का शुरुआत करेंगे। बहुत शुक्रिया आरती, तमाम विस्तार से जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।